हर हर महादेव। आपका नॉलेज ऑफ महादेव में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वीडियो आज का रहेगा ऑरिजिन ऑफ अर्थ पे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लेट्स हैव अ सी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और सबसे अधिक जो प्रमाणित तथ्य हैं हम उन्हीं के अनुसार आप लोगों को इसमें सारा विषय बताएंगे। तो ये पृथ्वी ऑरिजिन ऑफ अर्थ या तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सबसे पहले जो है जॉर्ज वैगनर, आप जानते होंगे इनको, 1927 में इन्होंने अपना एक नियम दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति का नियम कि पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी के थ्रू, आप जानते होंगे बिग बैंग थ्योरी के विषय में भी, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे कि क्या है बिग बैंग थ्योरी और कैसे हुआ था बिग बैंग थ्योरी, ये कैसे हुआ था बिग बैंग विस्फोट, बिग बैंग विस्फोट हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, पृथ्वी क्या थी, कैसी थी, अस्तित्व में कैसे आई, ये हमारा ब्रह्मांड कैसे आया और ये जो कॉस्मिक पूरा यूनिवर्स है ये सब कैसे अभी तक चल रहा है और ब्रह्मांड अभी तक वृद्धि कर रहा है, कैसे वृद्धि कर रहा है, क्यों वृद्धि कर रहा है, इसके विषय में भी आपको डीपली और संक्षिप्त में पूर्णता नॉलेज देते हैं। तो जॉर्ज लेमेंटन ने, ये बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज लेमेंटन, इनके विषय में आप लोग जान जाइए, ये सीधा सीधा ये जानिए कि ये बेल्जियम के पादरी थे, इनका नाम जॉर्ज लेमेंटन था और इन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी नामक एक अपना नियम प्रतिपादित किया था जिसकी व्याख्या जॉर्ज वैगनर ने इसकी व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? जो जॉर्ज लेमेंटन ने अपना थ्योरी दिया था, उस थ्योरी की व्याख्या किसने की? रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर ने उस थ्योरी की क्या की? डीपली व्याख्या की कि कैसे क्या था। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी हमारी थी कैसे। और कई लोगों ने और वैज्ञानिकों ने अपना तथ्य दिया, फैक्ट दिया, अपनी राय दी है, जो सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत हैं, तो हम इसलिए उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहता है, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो हम लोगों को केवल वो पढ़ना है जो कि एग्जाम में आए और बाकी वो चीज़ नहीं पढ़ना है जो कि एग्जाम में ना आ सके। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आरआरबी का हो गया, उसके बाद से आपका हो गया यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सब में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को केवल देखेंगे। और रही बात ये हमारी यूपीएससी की, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि इसके लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। यूपीएससी के लिए या पीएससी के लिए आपको, पीएससी या यूपीएससी के लिए इसके अंदर घुसना पड़ेगा कि जो जो वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक क्या थे, कैसे, सबके विषय में आप लोगों को उसके विषय में पढ़ना पड़ेगा। तो केवल अभी जानते हैं केवल एसएससी, आरआरबी, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए जितनी भी रिलेटेड वैकेंसियाँ हमारे पास आएंगी, अपलोड रहेंगी, उनके विषय में हम आप लोगों को इस सब के विषय में बताएंगे। तो लेट्स हैव अ सी कि पृथ्वी क्या थी। तो फर्स्ट ऑल ऑफ दैट कि पृथ्वी हमारी एक, इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक सिंगुलरिटी थी। सिंगुलरिटी मतलब एकल पिंड था, एकल पिंड, और इसमें जो था गति हो रहा था, मोशन हो रहा था, ये घूर्णन कर रहा है। अपकेंद्री बल, जो कि केंद्र के सेंटर की तरफ जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल बोलते हैं। सेंटर सेक्टर और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री बल, बाहर की तरफ जो लगता है, जो केंद्र की तरफ लगता है उसे अपकेंद्री सेंटर सेक्टर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सिंपली है। तो ये हमारी पृथ्वी थी, ऐसी गोलाकार पृथ्वी हमारी थी, इसमें होने लगा मोशन, पृथ्वी नहीं थी, सन था, सॉरी फॉर दैट। ये है पृथ्वी का निर्माण हमारा ये हुआ था पहले, जो 3.7 अरब पहले ये विस्फोट हुआ था, पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसके लिए सॉरी फॉर दैट कि एकल कैरियोलिस किस में हुआ था? सन में हुआ था। एक सन, एक पूरा, मतलब एक मानिए पहले एक पिंड था, उस एकल पिंड में घूमता रहा, मोशन होता रहा, गति होती रही, तो धीरे 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 अंदर की ओर, बाहर की ओर, अपकेंद्री बल के कारण इसमें जो था विस्फोट, ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और ज़्यादा घूमने के कारण ये विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के कारण से बहुत ज़्यादा अग्नि उत्पन्न हुआ जिससे कि कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो गए। तो यहीं से हमारे होते हैं पृथ्वी का निर्माण, जो 8 ग्रह हैं इस समय, पहले 9 थे, उनका निर्माण, ये सब यहीं से होना स्टार्ट हो गया कि 8वें ग्रह का कैसे निर्माण हुआ। बुध हो गए, मरकरी हो गया, उसके बाद वेनिस हो गया, पृथ्वी अर्थ जानते ही हैं, मार्स हो गया और जुपिटर हो गया और
शनि सैटर्न हो गया, और उसके बाद से ये सभी ग्रह जो कैसे 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 सब बन गए हैं, इसके विषय में डिटेलिंग हम आपको बाद में देंगे। तो आप ये जानिए अभी के लिए कि पहले 13.7 अरब पहले ये इसका विस्फोट हुआ था, और चाहिए अरब बोलिए 4.5 अरब पहले पृथ्वी हमारी अस्तित्व में आई, और पृथ्वी को मिलियन ईयर लग गए थे, 9.2 अरब लग गए थे पृथ्वी को बनने में। आप काउंट कर सकते हैं वहां से डायरेक्ट 5 12 9 सिंपल, इतना साल लग गया था टोटल। लगा कि नहीं लगा भाइयों? तो अपना कोई भी डाउट रहे तो इसमें कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स को लिखिएगा, उसको हम यहाँ पे सारी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और इसके विषय में आप लोग इतना जानिए कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी, बिग बैंग थ्योरी। और अब आइए देखते हैं वैदिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टिकोण क्या कहता है हमारा। ये जो हमारी वैदिक दृष्टिकोण है, वैदिक दृष्टिकोण जैसे कि हमारा हो गया देवी पुराण हो गया, उसके बाद से हो गया शिव पुराण हो गया, तो इन सब में कुछ अलग ही पृथ्वी की ओरिजिन के विषय में बताया गया है कि पृथ्वी की ओरिजिन कैसे हुई है। ये हमारा था साइंटिफिक व्यू। ये कौन सा व्यू है हमारा? साइंटिफिक व्यू। और ये हमारा कौन सा व्यू रहेगा? वैदिक व्यू। मतलब कि आप बोल सकते हैं वैदिक पीरियड में जो सब वेद उपनिषद लिखे गए थे तो उनके हिसाब से। और वैदिक काल आप जानते ही हैं, सबसे प्राचीन काल स्टोन एज रहता है, स्टोन एज के बाद से तब इंडस सिविलाइजेशन आता है। तो ये सब में अभी नहीं जाना, बस इतना जानिए कि अब इसकी दृष्टिकोण से कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है हम वो रखते हैं, क्योंकि ये केवल नॉलेज के लिए चैनल बनाया गया है और नॉलेज ही यहाँ पे मिलेगा। तो भाइयों ये जानिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे कि देवी पुराण में कहा गया है, पहले 3 पिंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या श्योर होता है। और पृथ्वी पूरी मतलब ये जलमग्न थी, पूरा संसार पूरा जलमग्न था। अभी आपके इसके विषय में भी बताएंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ था वहाँ पे, और उसके बाद से कैसे कैसे, फिर उसके बाद से पहले जल आया, फिर उसके बाद से कैसे एटमॉस्फेयर बने, ये वायु का गोला था, एटमॉस्फेयर कैसे बने, फिर यहाँ पे सूर्य से कैसे सब हुआ, फिर उसके बाद से यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, सबके विषय में भी बताएंगे कैसे नवग्रह की उत्पत्ति की संरचना के विषय में भी। अभी आप लोगों को बहुत डीपली ले जाऊंगा, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डीप जाएंगे जितना एग्जाम में आ जाए। ज़्यादा डीप चले जाएंगे तो यार ओवर हो जाता है, इतना ओवर नहीं जाने का। तो देखा जाए पहले 3 पीढ़ी था वैदिक दृष्टि से, वो ऐसे ये भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता रहना चाहिए हम लोगों का जो धर्म है वो क्या कहता है। अपने धर्म के विषय में हर किसी को नॉलेज रहना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, ये मेरा मूल मंत्र है। धर्मो रक्षत धर्मो रक्षति रक्षिता, ये मेरा मूल मंत्र है। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसी पे कार्य करता हूँ, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी आपका अस्तित्व भी सलामत रहेगा, क्योंकि इसी से पहचान है। जैसे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ, आप जानते होंगे नालंदा को बख्तियार खिलजी ने 1192 में, तो जैसे कि जानते बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया था। तो कुछ करना है नहीं इसमें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रख दे रहे हैं, आप लोगों को समझ जाएगा। कोई डाउट होगा तो हम क्वेश्चन करिएगा इसमें से। तो 3 पिंड था, ब्रह्मा विष्णु महेश, जानते हैं त्रिदेव हैं। सर्वप्रथम पूरा एक जलमग्न था, तो वहाँ पे एक पुष्प कमल खिलता है, ऐसे हमारे देवी पुराण में कहा गया है। उस कमल से माता जगदम्बा सर्वप्रथम निकलती हैं, तथा दुर्गा जी इनको कहा गया है। तो उसके बाद से वो प्रथम पिंड था, कौन थे? ब्रह्मा के पास गए, तो वो कहे जी हमसे ना हो पाएगा, हम तुमसे, वो कहे आइए मिल करके पृथ्वी, आइए मिल करके आबादी को बढ़ाया जाए। तो उसके बाद से ये कहे ना, हमसे ना हो पाएगा वो। इनके पास गए भगवान विष्णु के पास, इनसे कहे, तो कहे देखिए देवी, आपने हमको बनाया है, हम आपको माता के रूप में देखेंगे और हमसे भी ना हो पाएगा। अब जाइए आप महेश के पास जाइए, अति क्रोधी, अति विशाल का रूपधारी हैं वो, जान जाइए, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। अब आए इनके पास, तो भैया इनके पास पहुँचते ही इन्होंने कहा देखिए आपने तो हमको जन्म दिया है,
तो हम जो है आपको इस रूप में नहीं स्वीकार कर पाएंगे, इस रूप में आप हमारी माता है। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। और इसमें कोई अगर परेशानी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, उस समस्या को तुरंत देखा जाएगा और अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। इसमें पूरी टॉपिक को कवर नहीं कर पाए, अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरी टॉपिक को कवर करेंगे सुरक्षित रूप से। हर हर महादेव।